नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन लेके आए क्वेश्चन ऑफ द डे का थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी क्वेरी आपकी कंप्लीट होने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं। अगर अपन बात करके चले, आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला, साइकेट्रिक का रहने वाला है। पहले दिन अपन पीडियाट्रिक का, सेकंड दिन F1 और थर्ड वन अपन साइकेट्रिक का क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही सिंपल है। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। इन फॉलोइंग विच इज थॉट डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा एक थॉट डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए है मैनरिज्म, ऑप्शन बी है कंपल्सन, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिज्म, ऑप्शन डी है डिल्यूजन। फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर दीजिएगा। अब अपन अपन एक्सप्लेन करके चलते हैं कुछ बातों को। सबसे पहले अपने को याद रखना, माइंड के कंपोनेंट टोटल कितने होते हैं। तो हमेशा याद रखना, माइंड के टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? 10 कंपोनेंट होते हैं। और 10 कंपोनेंट को याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक याद रखते हैं। सर, कैट लेके आए हैं और कैट को पुनः एसी में बैठाया है और एसी ईएमआई पर लेके आए। किस पे लेके आए हैं? ईएमआई पर लेके आए हैं। और उसको जज कर रहे हैं कि कैट को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने बोला माइंड के कंपोनेंट को याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है, और माइंड के कंपोनेंट के ऊपर ही पूरी की पूरी साइकेट्रिक है, जो अपनी सब्जेक्ट होता है वो डिपेंड करता है। सर, इसके अंदर सबसे पहले मैंने बोला ट्रिक क्या याद रखनी है। एक कैट है, कैट को एसी में बिठाया है और एसी ईएमआई पर लेके आए हैं और उसको जज कर रहे हैं। सर, सी से होता है कॉन्शियसनेस, एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। सी से होता है कॉन्शियसनेस, ए से होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी, टी से होगा थॉट, ए से होगा अटेंशन, ए से अपन बोल सकते हैं अटेंशन। सी से बोल सकते हैं बेटा कंसंट्रेशन, सी से होगा कंसंट्रेशन। ई से होगा इमोशन, ई से होगा इमोशन। एम से होगा मेमोरी, आई से होगा इनसाइट, आई से होगा इनसाइट। पर से होगा परसेप्शन, पर से क्या होगा? परसेप्शन। और जज से होगा जजमेंट, जज से क्या होगा? जजमेंट। 10 ये माइंड के कंपोनेंट होते हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा थॉट के डिसऑर्डर। जो थॉट के डिसऑर्डर होते हैं उनको भी 3 भागों में बांटा जाता है। सर, डिस्टर्बेंस आ जाए थॉट के अंदर, एक तो होगा कि आइडिया बन ही नहीं पा रहे हैं, आइडिया बन ही नहीं पा रहे, एक ही प्रकार का आइडिया बार बार आ रहा है, जिसके अपन बोल सकते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्या बोल सकते हैं? ऑटिस्टिक थिंकिंग इसका एग्जाम्पल रहेगा। अगर मैं बोलूं आइडिया तो बन रहा है, बार बार आइडिया भी बन रहे, लेकिन उनके अंदर कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, प्रोग्रेशन नहीं हो रहा, एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है, तो जैसे कि फ्लाइट ऑफ आइडिया जिसका एग्जाम्पल रहेगा। थर्ड वन, अगर अपन बात करके चले, आइडियाज भी आ रहे हैं, विचार भी आ रहे हैं, विचार आपस में कनेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन कंटेंट नहीं निकल पा रहा है। कंटेंट का मीन्स होता है निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, तो इसका एग्जाम्पल रहेगा जैसे कि डिल्यूजन। क्या एग्जाम्पल रहेगा? डिल्यूजन भी इसका एक बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल रहता है। सर, अब देखिएगा, अगर अपन बात करके चले, डिल्यूजन का मीन सभी को पता होता है क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है, झूठा झूठा क्या कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, जिसको अपन किसी भी रीजनिंग वगैरह से चेंज नहीं कर सकते। अलग अलग प्रकार का होता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी होता है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म होता है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक होता है, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, डिल्यूजन ऑफ वर्थलेस एंड हेल्प होपलेस होता है। सर, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी हो गया, इनफिडिलिटी होता है, डिल्यूजन ऑफ इरेटोमेनिया भी होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट वन। सर, अगर अपन बात करके चले, बाकी जो बच गए, मैनरिज्म। सर, मैनरिज्म किसका डिसऑर्डर होता है? मैनरिज्म आपने पढ़ा होगा। सर, अपन पढ़ के चलते हैं कि सर अपना साइकोमोटर जो एक्टिविटी होती हैं, साइकोमोटर एक्टिविटी के अंदर डिस एक्टिविटी का डिसऑर्डर होता है। डिस एक्टिविटी का मीन्स होगा एबनॉर्मल होगी, सर देखने में अच्छी नहीं होगी, पेनफुल होगी, प्रोलॉन्ग टाइम तक होगी, ऐसी पोजीशन उसको बोलते हैं डिस एक्टिविटी। और डिस एक्टिविटी के अंदर आता है मैनरिज्म। और मैनरिज्म के अंदर क्या देखने को मिलता है? मैनरिज्म के अंदर बेटा एक ही प्रकार की एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करेगा। जैसे कि सर मैं बात करके चलूं, एमएस धोनी बार बार ग्लव्स को क्या करते हैं? सर बार बार ग्लव्स को टाइट करते रहते खेलते टाइम, और किसका एग्जाम्पल है? मैनरिज्म का एग्जाम्पल है। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी के अंदर इसको अपन काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात आता है कंपल्सन। सर, कंपल्सन का मीन्स क्या होता है? कंपल्सन का मीन्स भी होता है एक ही प्रकार की एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करना। जैसे कि ऑब्सेसिव होता है, ऑब्सेसिव का मीन्स होता है एक ही प्रकार के विचारों का बार बार आना, या एक ही प्रकार की बात के बारे में बार बार सोचना। सर, कंपल्सन में जैसे कि बार बार लॉक को चेक करेगा, स्विच को चेक करेगा, मैंने बंद किया या नहीं किया। एक चीज याद रखेगा, जो मैनरिज्म होता है ये ऑपरेटेड होता है
कॉन्शियस माइंड से। कौन से माइंड से? अनकॉन्शियस माइंड से। और कंपल्सन जो होता है वो ऑपरेटेड होता है कॉन्शियस माइंड से। कौन से माइंड से? कॉन्शियस माइंड से ऑपरेटेड होता है कंपल्सन। और मैनरिज्म अनकॉन्शियस माइंड से क्या होता है? ऑपरेटेड होता है। फिर आता है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म का मीन्स है बिना किसी बात को सोचे समझे उसका आंसर दे देना, उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर देना, उसे बोलते हैं ऑटोमेटिज्म, बिना दिमाग का यूज किए। इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, एक आता है इकोलेलिया, इकोलेलिया, और एक आता है इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया का मीन्स होगा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोले गए वर्ड्स को रिपीट करना, जैसे कि बोलते हैं पैरट लाइक ए स्पीच। पैरट लाइक ए स्पीच किसका एग्जांपल है? इकोलेलिया का। ऐसे ही आता है इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया का मीन्स क्या होगा? इकोप्रेक्सिया का मीन्स होता है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा की गई एक्टिविटी को रिपीट करना, उसे बोलेंगे इकोप्रेक्सिया। मंकी लाइक मूवमेंट, मंकी लाइक ए मूवमेंट। और सर अगर अपन बात करके चलें थॉट किसका डिसऑर्डर है, तो हमें थॉट का डिसऑर्डर कौन सा है? हमेशा याद रखना डिल्यूजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। बार बार ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं कि सर जो अपना डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन को थॉट का डिसऑर्डर ना मानकर परसेप्शन का डिसऑर्डर कर देते हैं। लेकिन परसेप्शन के अंदर केवल और केवल दो डिसऑर्डर आते हैं, एक आता है इल्यूजन, एक तो आता है इल्यूजन, और एक आता है हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन। आने वाली क्लास के अंदर इन दोनों को भी अच्छे से समझ के चलेंगे। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर।